आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉडी की गर्मी निकालने वाले 5 सबसे असरदार और सबसे आसान उपाय बताऊंगा। दोस्तों, बॉडी में गर्मी बढ़ने से हर समय थकावट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और हर वक्त शरीर में आग सी निकलती रहती है और इसकी वजह से हमारा डाइजेशन खराब होने लग जाता है, स्किन में रैशेज आने लगते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है और एलर्जीज की शिकायत भी होने लगती है। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो 5 ज़बरदस्त तरीके बताऊंगा वो आपकी बॉडी से इस एक्स्ट्रा हीट को ऐसे निकाल कर फेंक देंगी जैसे कि आटे में से बाल निकाल दिया जाता है। ये सभी तरीके जो आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल नेचुरल हैं और आयुर्वेद के प्रूवन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी तरीकों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। दोस्तों, बॉडी हीट के बढ़ने का मतलब होता है कि बॉडी में पित्त दोष का बढ़ा हुआ होना। जब बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है, यानी इसका संतुलन खराब हो जाता है, तो कई तरह के सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। सबसे पहले आपको चिड़चिड़ापन फील होता है, ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है और पेशेंस की कमी हो जाती है। इसके अलावा एसिडिटी, इंडाइजेशन और कभी कभी आपके पेट के अंदर अल्सर्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्किन इश्यूज़ का, जिसमें आपको देखने को मिलते हैं पिंपल्स, रैशेस, रेडनेस, एलर्जीज और खुजली वगैरह की शिकायतें। ये सब के सब जो सिम्टम्स हैं ये बहुत ही कॉमन है और अक्सर बॉडी में हीट बढ़ने की वजह से नज़र आते हैं। दोस्तों, ज़्यादा बॉडी हीट बढ़ने का एक असर आपके लीवर के ऊपर भी आता है और इसकी वजह से लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है और जिसकी वजह से आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। आपका डाइजेशन भी इसकी वजह से निगेटिवली अफेक्ट हो जाता है। लेकिन ये सारे लक्षण सुनकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान से तरीक़ों से आप अपनी बॉडी की इस बढ़ी हुई हीट को कम भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं हमारी पहली रेमेडी के बारे में, जो कि आपको अपनी बॉडी हीट को कंट्रोल में रखने के लिए, कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में कूलिंग और हाइड्रेटिंग फूड्स को इंक्लूड करना होगा। कूलिंग फूड्स आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से ठंडा करते हैं और पित्त दोष को बैलेंस में रखते हैं। कूलिंग और हाइड्रेटिंग फूड्स में सबसे बढ़िया ऑप्शन है नारियल पानी, यानी जो कच्चे नारियल का पानी होता है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। कोकोनट वाटर एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है जो कि बॉडी को हाइड्रेट करने के साथ साथ इंस्टेंटली कूल डाउन भी करती है। अगर आपकी बॉडी में जो हीट है वो बढ़ी हुई है तो आपको दिन में एक बार ज़रूर कम से कम कोकोनट वाटर को पीना चाहिए। इसके अलावा खीरा भी एक और पावरफुल कूलिंग एजेंट है जो कि आपकी बॉडी की गर्मी को शांत करता है। इसी तरह से तरबूज भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो कि नेचुरली बॉडी के अंदर पित्त दोष को शांत करता है। लास्टली, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं तो ठंडा दूध और छाछ भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी आपकी बॉडी में ठंडक लाती हैं। ये एक सिंपल हैबिट है इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और आप खुद ही देखेंगे कि इन चीज़ों को रेगुलरली खाने से धीरे धीरे आपकी बॉडी की जो हीट है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और आपको अच्छा फील होगा। कूल और हाइड्रेटिंग फूड्स के अलावा दूसरा काम जो आपको करना है वो है हर्बल रेमेडीज़, यानी कुछ जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करना। दोस्तों, आयुर्वेद में कई ऐसी हर्ब्स हैं जो कि नेचुरली आपकी बॉडी की गर्मी को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शतावरी एक एंशिएंट आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि बॉडी को इंटरनली कूल करती है, यानी अंदर से ठंडक पहुंचाती है। ये स्पेशली औरतों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि ये हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखती है और पित्त दोष को भी शांत करती है। शतावरी को आप 5-5 ग्राम सुबह शाम पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या फिर इसके कैप्सूल्स भी आते हैं तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला भी बॉडी हीट को मारता है। आंवले को आप जूस बनाकर पी सकते हैं। अगर फ्रेश आंवले का सीज़न है तो आप 2 से 3 मीडियम साइज़ के आंवले ले लीजिए और इन्हें काट कर इनकी गुठली निकाल लीजिए। अब इन पीसेस को आप एक गिलास पानी के अंदर डालकर मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लीजिए और फिर एक गिलास में इसको निकाल कर ऊपर से चाहें तो थोड़ी सी मिश्री मिलाकर इसको आप पी लीजिए। वैसे अगर फ्रेश आंवले का सीज़न नहीं है तो आप इसके पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर के लिए आप 5 ग्राम रात को सोते समय या फिर सुबह खाली पेट पाउडर को पानी के साथ ले सकते हैं। तीसरी हर्ब जो कि आपकी बॉडी हीट को शांत कर सकती है वो है सौंफ। दोस्तों, सौंफ नेचुरली कूलिंग प्रॉपर्टीज रखती है। आप इसे 1 टेबलस्पून लेकर रात भर पानी में भिगोकर सुबह सुबह पी सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से धनिया के बीज भी एक और बहुत ही बढ़िया कूलिंग हर्ब है जो कि पित्त दोष को शांत करता है।
आप धनिया के बीजों को रात में पानी में भिगो कर रख दीजिए 1 टेबल स्पून, और सुबह इस पानी को छान के आप पी लीजिए। नहीं तो इसको भी आप चाहें तो उबाल कर काढ़ा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी हर्ब्स बॉडी के अंदर से पित्त दोष को शांत करती हैं। वैसे मेरी एडवाइस ये है कि आज से अपने दिन की शुरुआत आप फेनल सीड्स यानी जो सौंफ होती है उससे या फिर धनिया के पानी से कीजिए। ये बॉडी हीट को कम करने में बहुत ही आसानी से आपकी हेल्प करती हैं और इनको इस्तेमाल करना ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। अगर इनसे बात नहीं बने तो फिर आप शतावरी या फिर आंवला जूस या फिर जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, जितना ज़रूरी हीट सप्रेसिंग फूड्स और हर्ब्स को इस्तेमाल करना है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि अगर आपकी बॉडी हीट बढ़ी हुई है तो आप कुछ फूड्स को इस्तेमाल करना अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल, स्पाइसी फूड्स जैसे कि मिर्च मसाले और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें या ज़्यादा नमक वाली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हैं, प्रोसेस्ड चिप्स हैं या फिर ज़्यादा नमक वाले स्नैक्स, ब्रेड पकौड़े और इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये सभी फूड्स पित्त दोष को बढ़ाते हैं और बॉडी में इसका इम्बैलेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इंटरनली बॉडी के टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको ये सारे लक्षण जो कि गर्मी बढ़ने से आते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ अपनी डाइट में शामिल नहीं करनी है जो कि बॉडी हीट को बढ़ाती है। और जो बढ़ाती हैं चीज़ें वो क्या है, मैंने आपको बता दी है। तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें और प्रोसेस्ड फूड्स आपको नहीं खाने हैं। दोस्तों, हर एक दूसरी चीज़ की तरह हमारी डेली हैबिट्स और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हमारी बॉडी हीट को भी प्रभावित करते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जो कि बॉडी में ज़्यादा हीट को जनरेट करता है तो आपको कुछ छोटी छोटी चेंजेस अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी आदतों के अंदर लानी पड़ेंगी, जिससे आपको बड़े फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला स्टेप है कूलिंग योगा पोजेस को अपने रूटीन के अंदर इंक्लूडेड करना, जैसे कि शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। ये दो ऐसी सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली कूल डाउन करती हैं और आपको तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। यकीन नहीं आता है तो चलिए मेरे साथ करके देखिए। सबसे पहले बात करते हैं शीतली प्राणायाम की। दोस्तों, शीतली प्राणायाम को करने के लिए आपको सबसे पहले एक जगह पर आराम से बैठ जाना है और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स करना है और अपनी टंग को राउंड एक ट्यूब की शक्ल में आपको बना लेना है, कुछ कुछ इस तरह से। जब आपकी टंग ये राउंड हो जाए तो अपनी आंखें बंद कीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए, बैठिए और इस टंग के ट्यूब जो आपने बनाई है इसके ज़रिए लंबी सांस आपको अंदर की तरफ खींचनी है और उसके बाद अपने मुंह को बंद करके, होंठों को बंद करके नाक के ज़रिए सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, कुछ कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको 7 से 10 बार रिपीट करना है और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको इंस्टेंटली अंदर तक कूलिंग का एहसास होगा, आपकी बॉडी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जो शीतकारी प्राणायाम होता है वो भी कुछ इस तरह से ही किया जाता है। इसमें बस आपको अपनी टंग की ट्यूब नहीं बनानी है, बल्कि आपने अपने अपने दांतों को आपस में भींचना है, बंद करना है और अपने होंठों को खोलकर अपने जो टीथ होते हैं, इनके बीच में जो गैप्स होते हैं, वहाँ से सांस को अंदर खींचना है, जिससे एक हिस टाइप की साउंड आएगी, कुछ कुछ इस तरह से। सात से 10 बार आपको इस तरह से करना है और ये दोनों प्राणायाम करते ही आप देखेंगे कि आपको बड़ा अच्छा फील होगा। अभी भी अगर आपने मेरे साथ ये रिपीट किया है तो आपको एक ठंडक का एहसास अपने सीने में, अपने पेट में ज़रूर हो रहा होगा। इन दो प्राणायामों के अलावा अगर बात करें अपने डेली एक्टिविटीज़ की, तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा देर नहीं रहना है या ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में आपको ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर पित्त दोष एग्रेवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। लास्टली एक बहुत ही इफेक्टिव हैबिट है कूल शावर्स को लेना, स्पेशली रात को सोने से पहले ठंडे पानी से नहाना। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको सिर्फ एक्सटर्नली ही नहीं बल्कि इंटरनली भी कूलिंग मिलती है और इससे आपकी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। साथ ही आपका रूम के जो वेंटिलेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। बंद कमरे में आपको नहीं सोना चाहिए, ताकि जो हवा का सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता रहे और बॉडी हीट ट्रैप ना हो। और लास्टली, बॉडी की गर्मी को शांत करने के लिए हाइड्रेशन और ऑयल मसाज का रोल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा महसूस होती है आपको, तो रोज़ाना कम से कम 2 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। और अगर आप पानी को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसमें आप कुछ पीसेस छोटी इलायची के भी डालकर बॉईल कर लीजिए और इसे छानकर ठंडा करके पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। छोटी इलायची के अंदर नेचुरल कूलेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर से गर्मी को निकालने का काम करते हैं।
हाइड्रेशन ही की तरह दोस्तों बॉडी हीट को कम करने के लिए आयुर्वेद में अभ्यंग को भी बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाज को। ये बेसिकली एक अमेजिंग टेक्निक है जो कि बॉडी की हीट को रिलीज करती है। बॉडी हीट को कम करने के लिए आप कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी या फिर सैंडलवुड ऑयल यानी चंदन का तेल जो होता है इसका यूज़ कर सकते हैं। इन ऑयल्स की खासियत ये होती है कि ये नेचुरली कूलिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। जब आप ये ऑयल्स अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्टली हीट को एब्जॉर्ब करके बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करते हैं और आपकी बॉडी में पित्त को शांत कर देते हैं। इस प्रोसेस को यानी अभ्यंग को आप वीक में 1 या 2 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 5 ज़बरदस्त तरीके जिससे आप बॉडी की बढ़ी हुई गर्मी को कंट्रोल में रख सकते हैं। कूल फूड्स, हर्बल रेमेडीज़, अवॉइडिंग स्पाइसी फूड्स, लाइफस्टाइल चेंजेस और हाइड्रेशन विद ऑयल मसाज। अगर आप इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर फील करेंगे कि आपकी बॉडी कूल और बैलेंस्ड रहने लगेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कुछ मन में सवाल है, कोई शंका है, कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।